नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा, अध्यक्ष हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपको सर्वविदित ही होगा कि पिछले कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता लगा कि एक जो बहुचर्चित विषय था इस सीजन से पहले का, कि एक किसान के द्वारा नाले में सेब बहने का, जो कि एक नेशनल खबर बनी थी, उस पे पूरा स्पष्टीकरण भी आया, वाद विवाद भी हुए, पक्ष विपक्ष का काम भी हुआ। सरकारों ने आपसी द्वेष से भी लड़ते रहे उस विषय पर। मगर आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2 लाख रुपए का किसान के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। और इससे सरकार का एक बागवान और किसान विरोधी रवैया भी सामने, एक चित्र भी सामने देखने को आ रहा है। जैसा कि ये चर्चा चली और 21 दिन तक लगभग रोड बंद था, उसके बाद 21 दिन के बाद खुला और आज भी वो रोड बंद पड़ा है। शायद सरकार को ये पता नहीं होगा, एक बार कभी फील्ड पे जाके तो देखिए कि रोड थ्रू है वो पूरा की नहीं है, आज भी रोड बंद है। और हैरानी तो इस बात की है, जो सरकार के मंत्री पिछले सरकार के समय बागवान हितैषी होने का दावा पेश करते थे, आज ये खोखले साबित होते आ रहे हैं। पहले तो सरकार मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूंगा, हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने सबसे पहले तो उस रोड को 2 साइड काट दिया, अपना उस इलाके का से बदला लेने के लिए कहूंगा मैं। और जो रोड काटा है और जो कंस्टिट्यूएंसी कट के रोडों में गई थी, जिसको बाय नेम लिखा गया है उनके द्वारा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपको नेता बनाने में वहां के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा था। सारे आपके वोटर एंड सपोर्टर थे उस दौर में। और आज एक इलाका क्षेत्रवाद कैसे पनपता, एक राजनीतिकरण कैसे होता, उसका जीता जागता सबूत है कि आपने छोटी सी राजनीति द्वेष के चलते उस रोड को एक दूसरे उसमें काट के फेंक दिया। लगभग 2 किलोमीटर का एरिया आपने कट डाउन करके रोडों में फेंक दिया और अब वो निग्लेक्टेड एरिया हो जाएगा। और साथ ही साथ हैरानी इस बात की है कि पोल्यूशन बोर्ड 2 लाख का जुर्माना ठोकता है, और जबकि सारी जनता बागवान पढ़े लिखे है, जनता पढ़ी लिखी है हिमाचल की। कितना पोल्यूशन फैलता है, क्या सेब को पानी में बहने से क्या पोल्यूशन फैला? क्या जो आप लोगों के अपने ऑर्चर्ड है, आप लोग अपना सेब कहां डिस्ट्रॉय करते हैं, या जो आपकी एचपीएमसी है वो अपना सेब कहां डिस्ट्रॉय करती है? जग जाहिर है कि परमाणु में सारा डिस्ट्रॉय नदी में फेंका जाता है। जग जाहिर है कि जहां आपके बोरी के कांटे लगे हैं वहां पर भी सारा डिस्ट्रॉय करके जंगलों और नालों में फेंका जाता है। सब्जी मंडियों के हालात आप देखिए कि वहां देखिए कितना पोल्यूशन है। आप शहरों में जाइए, जुब्बल, रोडू, कोटखाई के अंदर ही देखिए कि कितना पोल्यूशन नदियों में फेंका जाता है। क्या उससे पोल्यूशन नहीं फैला? बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार ऐसा रवैया क्यों अपना रही है? क्या सरकार को कहां तो इस आपदा की स्थिति में किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था? और मेरी हैरानी की बात है कि उनमें से मैं भी एक आदमी हूं जिन्होंने सीएम रिलीफ फंड में सरकार को सपोर्ट करने के लिए अपना अंशदान दिया है। आज शर्म आ रही है कि हमने किस सरकार के लिए वो अंशदान दिया था। हमने तो एक अच्छे भाव से दिया था, मगर जब ऐसी चीजें हम देखते हैं, कितनी गारंटियां सरकार से अपने दाम तय करने के लिए की थी। सरकार को इस पे काम करना चाहिए था, आज तक एक भी काम नहीं हुआ। 24 किलो की बात की कि एक बॉक्स आज 24 किलो के हिसाब से नहीं बिक रहा। मुझे लगता कि पूरे जितने भी वादे सरकार ने किसान से किए थे वो कहीं ना कहीं बागवान हितैषी ना होकर बागवान विरोधी हो रहे हैं। जो बातें बोली गई थी पूरी नहीं की है। बोला जा रहा है कि 5 साल में पूरी करेंगे, कब करेंगे? 5 साल, 1 साल बीत गई है। सरकार को वहां फोकस करना चाहिए था। सरकार के का फोकस अभी होना चाहिए था कि जो नुकसान हुआ उससे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। पहले ही 2 लाख रुपए का सेब का नुकसान एक बागवान का, ऊपर से आपने 2 लाख की लायबिलिटी और डाल दी। और मैं अध्यक्ष होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि इसके बाद भी आप एक भी केस किसी बागवान के ऊपर करके दिखाइए। सब लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, इवन आप लोग भी डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना सेब भी आप नदी नालों में फेंकते हैं। और हैरानी की बात है कि ऐसी भावना, और मुझे जो सुनने में आ रहा है कि ये बोला जाता कि वो जो पंचायत है वो वहां के जो प्रतिनिधि है वो भाजपा से संबंधित है। अगर बिल्कुल सही बात होने वो भाजपा से संबंधित, तो तब तो आप लोगों को सेंटर से एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए कभी।
आप बात करते हैं कि सरकार सपोर्ट करे हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आपको सपोर्ट करेगी जब आप एक द्वेष की भावना से एक पंचायत के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है, मगर वहां की जनता को हरास करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या वहां की जनता ने आपको वोट नहीं दिए? मगर इन सब चीजों का जवाब जरूर हमारे बागवानी क्षेत्र के लोग, क्योंकि हताश हो चुके, निराश हो चुके, ऊपर से ऐसी विकट परिस्थिति में आप उनके साथ खड़े ना होके आप राजनीतिक द्वेष से कार्य कर रही है ये सरकार। और पोल्यूशन बोर्ड में मंत्री खुद फोन करके जुर्माना लगाने के लिए कह रहे, प्रेशराइज किया जा रहा है। आप देखिए, किसान को एफआईआर दर्ज करने पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया था सरकार ने। और हैरानी की बात है, विभिन्न संगठन अभी तक खामोश बैठे हैं इस बात को लेके। किसान कोई भी है वो हमारा भाई है और ये इंडस्ट्री हमारी है, और सरकार को ये अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ओपनली सरकार को माफी मांगनी चाहिए इस विषय को लेके कि एक किसान पर आपने ये लाइबिलिटी डाली है। और इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि एक बागवान को इस तरह से परेशान किया गया होगा किसी सरकार के द्वारा। आज बड़ी चिंता का विषय भी है और हैरानी भी हो रही है। और हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम वोट देते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, फैसिलिटाइज करने के लिए, वही जनप्रतिनिधि जब हमारे हितैषी ना होके हमारे विरोधी हो जाए, तो हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है और हमारी राजनीति किस ओर जा रही है। ये सवाल हम सबके लिए है, मगर इस बात का मैं पुरजोर खंडन करता हूं। धन्यवाद।